ओके। लोग जुड़ते तो रहेंगे। सबसे पहले एवरीवन, आज फर्स्ट टाइम जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग, उन सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम संतोष है। बिहार पटना का मैं रहने वाला हूँ। करीब करीब मोबाइल फ़ोन की दुनिया में मैं 2005 से ही हूँ, जिस वक्त नोकिया का 3310 वगैरह, मोटरोला के कुछ फोन्स, और आपने 6600, 7610, 3230, 1100, 2310, 2626 की जमाने से आज तक हूँ। हमने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एजुकेशन तो नहीं लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया यानी मोबाइल फ़ोन की दुनिया में वहाँ से लेकर के आज तक का सफ़र कर रहा हूँ। तो हमने जो अपनी एक्सपीरियंस में सीखा, अपने जो इस डिस्टेंस में जो हमने चीज़ें गहन की, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस से सीखा, या जैसे भी सीखा या मेहनत करके सीखा। इतना टाइम आज के युग में देने का नहीं है। आज देखिए जमाना इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि उतना वक्त आप देंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग किसी न किसी से कनेक्ट होते हैं और उससे जुड़ करके उन नई चीजों को उतना समय ना दे करके बिल्कुल कम समय में सीख लेते हैं। क्योंकि अगर मानो मुझे एक रिबॉलिंग सीखने में 2 महीना लगा होगा, तो आप वो रिबॉलिंग 2 दिन में सीख सकते हो, इस बात की गारंटी है। तो आपके तो बाकी के तो बच गए ना, है ना। 58 दिन तो बचे, नहीं तो 60 दिन आपको लगता है एक्सपीरियंस करते करते कितना मदरबोर्ड बर्बाद करते, कितना स्टेंसिल बर्बाद करते। तो ये एक्चुअल होता है फायदा जुड़ने से। और ये 5 डे फ्री क्लासेस देने का बस एक ही हमारा मकसद है कि देखो, मार्केट में अगर कोई खड़ा होकर के अपना प्रोडक्ट बेचे तो आप क्यों खरीदोगे, है ना। क्यों खरीदोगे, अरे मैं क्यों लूंगा, वो चीज हमारे किस काम का। लेकिन अगर वही चीज आपको पहले 5 दिन 10 दिन के लिए यूज करने को बेहिचक मिल जाए, और आपको लगे कि मैंने इसको यूज किया, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप उसे खरीदो। ठीक है। तो हमारा बस यही कहना कि 5 दिन आप हमसे पहले फ्री में सीखो, और अगर लगे कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं, तो हमारे साथ नेक्स्ट जुड़ना है, वरना नहीं जुड़ना है। सीधी बात, बिना कोई हैज टैग लगाए हुए, बिना कोई टर्म एंड कंडीशन लगाए हुए। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारा टॉपिक है आज का। कल हमने नेटवर्क सेक्शंस के बारे में बताया था, आज हम आपको पावर सेक्शन समझाएंगे। ठीक है, कि पावर सेक्शन हमारा कैसे काम करता है। और कल हम लोग रहेंगे लाइव फोन रिपेयरिंग पे। ऐसे आज ही लाइव फोन रिपेयरिंग पे मैं आने वाला था, क्योंकि आज संडे था, हमारे पास पर्याप्त समय था, क्योंकि हमारी बाकी बैचेस क्लोज रहती है, तो हम यहाँ मैक्सिमम टाइम दे पाते। लेकिन आज सुने हैं कि, सुने क्या, मैच भी है आज, तो कुछ लोग उधर भी बिजी होंगे क्रिकेट में। तो इसीलिए कल हम लोग रहेंगे बिल्कुल लाइव रिपेयरिंग, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग पे। आज रहेंगे कि हम आपको पहले सर्किट समझा देते हैं कि जब आपके पास कोई भी फोन आए, तो एक फोन को ऑन होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो एक्चुअल वन, एवरीवन, हमें अपडेट क्यों होना चाहिए। देखो, मार्केट में बस 2 मिनट लगेगा। मार्केट में चार्जिंग माइक, स्पीकर, रिंगर काम करने वाले दुनिया भर के टेक्नीशियन है। आपके बगल वाला लोग ही 50 रुपया में पिन बदल देता है, 50 रुपया में माइक लगा देता है ना। 100 रुपया के बेनिफिट पे फोल्डर लगा के दे देता है। इस कंपटीशन में आपकी बिजनेस स्लो हो जाती है। आप बोलोगे मैं नहीं करूंगा, तो आप बैठे रह जाओगे दिन भर। अगर आप नहीं करोगे तो मजबूरी में आप भी 150 में काम करते हो, और वो फोल्डर पर भी खराब निकल गया, तो 100 रुपए के चलते 500 रुपए का नुकसान हो गया। इसीलिए हमें सीखना होता है एडवांस काम। एडवांस का मतलब होता है बिल्कुल चिप लेवल का काम, आईसी लेवल का काम। ठीक है। अगर हम लोग 100% आईसी लेवल का काम करते हैं, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऐसे काम करते हैं जो कि मार्केट में है तो 20 दुकानदार, लेकिन करता सिर्फ एक आदमी है या 2 आदमी है, तो उसके पास पर्याप्त काम रहेगा, और वो अपने हिसाब से, इच्छा अनुसार से उसकी प्राइस को डिसीजन कर पाएगा कि भैया मैं इतनी ही लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा। लेकिन अगर वो काम हर कोई करता है, जैसे चार्जिंग माइक, स्पीकर, फोल्डर, बैटरी, तो आप अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। आपको कस्टमर के मर्जी से काम करना पड़ेगा। कस्टमर बोलेगा नहीं, हम 50 रुपया ही माइक का देंगे, अगला तो बनाने के लिए तैयार है, आपको बनाना है बनाओ, नहीं तो मैं आगे बनवा लूंगा। आप तो मजबूरी में करोगे कि नहीं, तो दिन भर दुकान का किराया कहाँ से निकलेगा। मजबूरी में तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मानो एडवांस लेवल का टेक्नीशियन हो, चार्जिंग माइक लेवल, चार्जिंग वार्जिंग तो माइक वाइक आप नहीं छूते हो, आप सीधा सीपीयू, एमएमसी, डबल डेकर, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, बूट सीक्वेंस, डेटा, नेटवर्क, इन सभी लेवल का अगर आपके पास नॉलेज है, हुनर है, तो आप अपनी मर्जी से प्राइस ले सकते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि अनाप शनाप लो, लेकिन आप अपनी मर्जी से प्राइस ले सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा बार्गेनिंग नहीं चलेगा, क्योंकि वो मदरबोर्ड सीधा कंपनी में जाएगा, तो नया मदरबोर्ड लगेगा, यानी 10,000 का फोन है तो 5,000 कस्टमर के ऊपर बिल फटेगा। और उसी बोर्ड को आप 1,000 में ठीक कर सकते हो, 1,500 में ठीक कर सकते हो, है कि नहीं।
तो ये एक्चुअल होता है डिफरेंसेस, और इस तरह की काम जब आप करेंगे तो ही मार्केट में आपकी एक अच्छी पहचान बनती है कि भाई नहीं, फलना जगह बढ़िया लेवल का काम होता है, आईसी लेवल का काम होता है, चाहे वो कोई भी फोन हो। ठीक है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे, ये जो अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हमारे सामने का, कि रायता फैला हुआ है, दुकान पे कचरा फैला हुआ है, फोल्डर वोल्डर सिर्फ चिपका रहे हैं, ये वो लाइट लेके बैठे हुए हैं। ऐसे ही है ना जी, पहले के टेक्नीशियन लाइट लेके बैठा करता था, मैं भी पहले बैठता था 2005 में 6 में। अगर इसी जनरेशन से आज भी हो, पुरानी ही टेक्नोलॉजी को आज भी आप चला रहे हो, तो आपके पास टेक्नीशियन आएगा, हाथ में एक ब्रश ले लिए, एक मोबाइल ले लिए, रगड़ रगड़ के फूक फूक के साफ करके ऑन करके चेक करेंगे? नहीं होगा। तो आपको बदलना है, आप में परिवर्तन लानी है। आपका सेटअप आज के जमाने के सेटअप के अनुसार होना चाहिए। आप ना ट्रेसिंग के लिए एक अलग ही स्पेशल टूल इस्तेमाल करेंगे, आपकी एक सेटअप मार्केट की सेटअप से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इन सभी चीज की लेवल पे ही लाने के लिए मैं आपके पास पहले आता हूँ कि भाई पहले देखो मैं आप में बदलाव ला पा रहा हूँ या नहीं ला पा रहा हूँ। ठीक है। जब तक आप अपने आप को एक नई सांचे में नहीं ढालेंगे, तब तक मार्केट में आपकी नई स्टेटस नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो नई सांचे में ढालने के लिए ही हम आपको पहले 5 डे बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं कि सीखो और ये तजुर्बे कर पाओ। मेरा वो सिस्टम नहीं है कि हमारा डेमो में भी आओ तो 149 का पे करना है, कोई नहीं, कोई पे वे की जरूरत नहीं। कहीं पे कहीं आप लेते भी होंगे 3 दिन 4 दिन, तो वहां पे रहता है 49 रुपये पे करो, है ना, या 149 पे करो, या ये पे करो, कुछ नहीं। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले देखिए एवरीवन, कि हम लोगों का मेन मकसद होता है, खास करके कि आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारा मेन मकसद है सर्किट की रिपेयरिंग, जो हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी कि मदरबोर्ड की रिपेयरिंग। चार्जिंग माइक स्पीकर की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में मदरबोर्ड की रिपेयरिंग। तो इस मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए इसकी तरह आपको पहले सोचना पड़ेगा। इसकी तरह सोचने की मतलब होता है कि इसको पहले आपको अच्छे से जानना पड़ेगा कि ये सर्किट को ऑन होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। देखो, कभी भी जो टेक्नीशियन होते हैं ना, जो आईसी लेवल पे काम करते हैं, उसको मॉडल नंबर से उतना मतलब नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि जो चिप होती है ना, जो आईसी होती है, वो एक आईसी 25 25 50 50 मॉडल के बीच में यूज किया जाता है। मॉडल को वही देखता है जिसको फोल्डर सिर्फ लगाने हैं, बैटरी लगाने हैं, बॉडी लगाने हैं, उसके लिए मॉडल मैंडेटरी है, यानी जरूरी है। लेकिन जो आईसी लेवल के टेक्नीशियन है, उसको मॉडल अगर नहीं भी मालूम है, ठीक है, तो उसको ना सीक्वेंस पता है कि एक फोन है, उसको क्या क्या चाहिए। ये सीक्वेंस पे आपको काम करने की आदत डालनी होगी। जैसे मार्केट में देखोगे, कोई भी फोन है, तो हर फोन में आपको बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी, जैसे मैं बेसिक पहले चीजें मैं समझा देता हूँ। किसी भी फोन को अगर आप खोलोगे, तो भाई साहब उस फोन में तो हमें बैटरी कनेक्टर देखने को मिलती है। क्या मिलती है? बैटरी कनेक्टर। ठीक है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो, बैटरी कनेक्टर हमें देखने को मिलती है। बैटरी कनेक्टर के बाद हमारी जो बैटरी की एनर्जी है वो किस आईसी में जाती है? DC2 DCIC में। यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं? PMI, DC2 DCIC। सेकंड होता है हमारा DC2 DC के बाद हमारे सर्किट में तीसरी आईसी, जिसको हम लोग कहते हैं PM। PM का मतलब पावर मैनेजमेंट आईसी। ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन सी आईसी है? PM पावर मैनेजमेंट आईसी। ये भी हर फोन में आपको देखने को मिलेगी। चौथा में आप आएंगे, तो चौथा में अगली आईसी हमारी होती है CPU। क्या होती है हमारी अगली आईसी? CPU। पांचवा में कौन सी आईसी होती है हमारी? eMMC। तो ये चीज दुनिया के हर फोन में है। ये जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये हर फोन में है। चाहे आप ओप्पो में जाओ, वीवो में जाओ, है ना, किसी फोन में जाइए, सिर्फ बदलता क्या है? तो एक फोन आपका क्वालकॉम बेस है, तो एक फोन आपका मीडिया टेक बेस है। जैसे हम लोग ने कंप्यूटर खरीदते हैं, तो भैया इंटेल की प्रोसेसर है, या AMD का प्रोसेसर है, या राइजन का प्रोसेसर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, एक कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं। उसी तरह से जब हम लोग एक मोबाइल में आते हैं, तो हम ये देखते हैं सिर्फ कि ये उसमें क्वालकॉम की प्रोसेसर चल रही है, या मीडियाटेक चल रही है, या फिर उसके अंदर एक्जाइनोस चल रही है, या SPD चल रही है। तो इसी पे सर्किट, कोई भी मीडियाटेक के फोन में आप इंटर कीजिएगा, तो मीडियाटेक के फोन में मीडियाटेक की पावर, मीडियाटेक की उसके अंदर नेटवर्क सेक्शन उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करी रहती है। ठीक है। तो एनीबडी, किसी भी आप फोन में घुसेंगे ना, तो हर फोन में यही सिस्टम है, बैटरी कनेक्टर है,
अब नया में क्या है कि अब दो दो पावर सर्किट के अंदर में यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? दो दो पावर अब सर्किट के अंदर में यूज करी जाती है। फिर नए से नए फोन में जाएंगे, वहां पे तीन तीन पावर सर्किट के अंदर में यूज करी जाती है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक पावर यहाँ पे लगी हुई है PM8150B। ये आपका DC to DC IC होता है। इसके बाद दूसरे देखेंगे इसमें, तो आपको एक लगा हुआ है 8150L, और एक लगा हुआ है 8150। आप देखिए, तीनों आईसी का जो नाम है सेम ही है। ठीक है, तीनों आईसी का नाम बिल्कुल सेम है। एक सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक फोन में देखिए क्या सिस्टम किया है कि एक आईसी लगा दी कंपनी ने, PM8150, इसका नाम दे दिया बी। ठीक है, फिर दूसरे को कर दिया PM8150। ठीक है, और एक कर दिया आपका PM8150L। ठीक है, तो अलग अलग तरह से देखिए आईसी सब वही 8150 है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? 8150, 8150L, 8150B, है ना? तो ये क्या है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल पावर। क्या बोला जाता है इस सर्किट को? ट्रिपल पावर, है कि नहीं? तो देखो सर्किट में किस तरह से बदलाव होती चली गई है। आप वीवो में जाओगे, वीवो में भी क्या है, हमारी BQIC लगी होती है DC to DC के स्थान पे। मतलब हमारे कहने का मतलब ये फीलिंग्स आप समझिए कि किसी भी मोबाइल को खोलिएगा ना, तो उसके अंदर भैया बैटरी कनेक्टर, DC to DC, पावर, CPU MMC प्रत्येक फोन में होती है। तो क्यों ना हम इसके काम करने की प्रक्रिया को समझ लें, इस चीजों की चलने की प्रक्रिया को समझ लें, फिर आपका सर्किट ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। सैमसंग में जाइएगा, सैमसंग में भी आपको ये चीज देखने को मिलती है ना? तो इस चीज को समझाने के लिए हमने आपके लिए एक छोटा सा सिस्टम तैयार किया है कि कोई भी फोन अगर आप देखते हैं तो उस फोन में क्या होता है, बैटरी कनेक्टर तो ऑफ कोर्स लगी होती है, जिसमें हमारा बैटरी का एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक हमारा आईडी होता है और एक हमारा थर्मल होता है। आईडी का काम होता है बैटरी का पहचान देना, थर्मल का काम होता है बैटरी की पहचान अगर कंप्लीट हो गई है तो फिर उस बैटरी में कितनी एनर्जी है या उस बैटरी में कितना टेम्परेचर है, इस चीज की जो कंफर्मेशन है वो हमारे बैटरी कनेक्टर से ली जाती है, यानी कि आईडी और थर्मल से ली जाती है। ठीक है, वो हमारा लिया जाता है आईडी और थर्मल से लिया जाता है। इसकी जो एनर्जी है यहाँ बैटरी कनेक्टर से निकल करके सबसे फर्स्ट किस आईसी में चली जाती है? यहाँ देखिए, इसकी जो बैटरी की एनर्जी है वो सबसे फर्स्ट किस आईसी में जाती है? इसको हम लोग कहते हैं PMI 632। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर फोन में PMI 632 लगा रहेगा। इसके स्थान पे हो सकती है किसी फोन में आपका BQ लगा रहे, है ना? इसके स्थान पे हो सकती है किसी के फोन में वही PM8150B लगा रहे, यानी कि DC to DC ऐसी इसको कहते हैं, है कि नहीं? नया मॉडल में जाएंगे तो PM8150 आपका बी लगा रहेगा। यानी कि ये जो आईसी है इसके स्थान पे जो भी आईसी लगी होती है, जिसका जिसमें बैटरी की एनर्जी डायरेक्ट जाती है, इस आईसी को हम लोग सिंपली भाषा में कहते हैं DC to DC। आप लोग खूब सुने होंगे आजकल यूट्यूब यूट्यूब पे DC to DC। आखिर DC to DC क्यों बोला गया है? DC to DC इसलिए बोला गया है कि बैटरी की एनर्जी ये लेगा और यहां से ये VPH को जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा? VPH, एक क्वाइल लग करके VPH। VPH क्यों बोलते हैं? वोल्टेज पावर हाउस, क्योंकि मेन बैटरी का जो एनर्जी है वो इसी से कनेक्ट होता है, इसीलिए इसको VPH बोला जाता है, वोल्टेज पावर हाउस एनर्जी ऑफ सोर्स। ठीक है, इसको वोल्टेज पावर हाउस कहते हैं। ओके, ये DC to DC दुनिया के हर फोन में लगी हुई है, चाहे वो तीन पावर वाली फोन हो, चाहे वो दो पावर वाली फोन हो, चाहे वो एक पावर वाली फोन हो, है कि नहीं? हमें सर्किट की सिस्टम को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए थोड़ा फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए, DC to DC जब VPH आपकी जनरेट करती है तो ये VPH आपके फोन के तमाम उन सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, RF, ऑडियो, LDO, ग्राफिक्स, लाइट, APT, यानी कि हर वो विभाग जहां जहां 3.70 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, उन सभी विभाग में ये वोल्टेज आपका इंटर करता है, जो भी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, ये हर जगह ये वोल्टेज आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है।
ग्राफिक्स, लाइट, एपीटी। अब देखिए इसमें एक सेंस है, एक लॉजिक है एवरीवन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरे फोन का मान लिया जाए ऑडियो ऐसी शॉर्ट कर गया, एग्जाम्पल आप एक बार लेके चलो, थोड़ा फील करिए सर्किट को, कि मान लिया जाए मेरा ऑडियो ऐसी शॉर्ट कर गया, है ना, ऑडियो ऐसी मेरा शॉर्ट कर गया, तो हमारा कौन सा सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा? हमारा हो जाएगा वीपीएच डिस्टर्ब। ठीक है, वीपीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है कि जब कोई भी सेट ऑन नहीं होता है तो हम लोग बैटरी कनेक्टर पे जीआर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? बैटरी कनेक्टर पे जीआर चेक करते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर वहां वीपीएच शॉर्ट है तो क्या बैटरी कनेक्टर पे जीआर मापने से आपको पता चलेगा जो आपका वीपीएच की लाइन शॉर्ट है? नहीं पता चलेगी। हाँ, लेकिन अगर आप डीसी पावर सप्लाई मशीन के यूजर हैं, अगर आप डीसी पावर सप्लाई मशीन चला रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे आप बूट केबल लगाइएगा डीसी पावर सप्लाई मशीन की, तो आपका फोन जो है ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा। क्या करेगा? ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा। अगर ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो 10, चाहे 50, चाहे 100, चाहे 150, कुछ भी, तो कंफर्म हो जाइए उस फोन का वीपीएच लाइन शॉर्ट है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि चलो सर, ठीक तो है, मेरे को तो समझ में आया कि वीपीएच लाइन शॉर्ट होगी तो ऑटो एम्पियर लेगा, लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि कहाँ से वीपीएच बन रही है? जो मेरे हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में कहाँ से पता चलेगा कि कहाँ से हमारा वीपीएच लाइन बन रहा है कि नहीं? तो एकदम सिंपल है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपके सवाल के उत्तर आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप्स होता है सर्किट में, अगली स्टेप्स होती है कि जैसे आपकी वीपीएच रेडी हो जाती है, तो यही एनर्जी आपका फाइनली पहुंच जाता है किसमें? पीएमआईसी में। किसमें चली जाती है आपकी? पीएम। ये कौन सी ऐसी है? पीएम, पावर मैनेजमेंट। ये जो स्पेशली ब्लॉक डायग्राम अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो एवरीवन, ये ब्लॉक डायग्राम हमने स्पेशली तैयार किया है आप लोगों को हैंडसेट की पावर सेक्शंस को, जो कि महीनों लगते हैं सीखने में, उसको मैं आपको कम से कम समय में सिखा दूं, शॉर्ट से शॉर्ट समय में आपको सिखा दूं। ये क्लासेस फ्री है तो क्या हुआ, लेकिन जो इसमें बातें हो रही है वो 100% जेन्युइन बातें हैं। अगर कोई इसमें अच्छे टेक्नीशियंस होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी सेक्शंस को कितने शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, कि भाई कोई भी चाहे तो सीख सकता है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो पुराने टेक्नीशियन हो, कोई भी समझ सकता है। अब देखिए यही वीपीएच कहाँ इंटर किया? आपके पीएमआईसी में। तो पीएमआईसी का एक रूल है कि जैसे ही वीपीएच इंटर होता है तो पीएमआईसी किसकी वोल्टेज तैयार कर देती है? ऑन ऑफ बटन की। किसकी वोल्टेज तैयार कर देती है? ऑन ऑफ बटन। तो ऑन ऑफ बटन का जो वोल्टेज है वो पीएमआईसी से ही एक डायोड लग करके निकलता है। क्या निकलता है? एक डायोड लग करके, और चला जाता है ऑन ऑफ बटन के एक पॉइंट पे, और ऑन ऑफ बटन का दूसरा पॉइंट क्या होता है? ग्राउंड। इसी को जब आप लोग क्या करते हैं, स्विच के माध्यम से शॉर्ट करते हैं, तब आपका जो ये पावर ऐसी है नेक्स्ट वोल्टेज जनरेट करती है, जिसका नाम होता है बक वोल्टेज। क्या नाम होता है उसका? बक वोल्टेज। तो बक वोल्टेज इसे क्यों बोला गया है ना? एक होता है कि सर उसे बक वोल्टेज ही क्यों कहते हैं, सिंपली वोल्टेज भी कह सकते थे। तो देखो बक वोल्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस वोल्टेज में एम्पियर की मात्रा हाई रहती है और वोल्टेज की मात्रा लो रहती है। तो वोल्टेज लो हो गया, एम्पियर हाई हो गया, इसीलिए इसको बक वोल्टेज बोला जाता है। इसका नाम दिया गया है बक वोल्टेज। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे बहुत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो जब तक किसी भी चीज को आप फील नहीं करने लगेंगे, जब तक आप महसूस नहीं करने लगेंगे, तब तक मजा क्या है? तब तक सर्किट्स में आपकी मल्टीमीटर की प्रोब ही नहीं चलेगी। मल्टीमीटर पे प्रोब मतलब सर्किट में प्रोब चलने के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप ढूंढना किस चीज को चाह रहे हैं। मतलब आपका दिमाग सर्किट की किस चीज को ढूंढने में लगा हुआ है। जब ये चीज ही ट्यून नहीं है तो ऐसे मल्टीमीटर को कहीं सटा करके पी पाए देख लेने से तो प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा, है ना? नेक्स्ट होता है, यहां से फील कीजिए कि जब हमारी जब हमारी वीपीएच मिल जाती है, तब एक स्टेप और होता है कि हम अपने फोन को दो तरीके से एनर्जी देते हैं। एक एनर्जी हम लोग देते हैं अपने फोन को यूएसबी से भी, और एक एनर्जी देते हैं हम लोग बैटरी कनेक्टर से। तो यूएसबी से जब हम लोग एनर्जी देते हैं तो यही यूएसबी की एनर्जी जो है एक ओबीपी आईसी लग करके, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लग करके, यही वोल्टेज चली जाती है आपका डीसी टू डीसी में। और फिर इसी वोल्टेज से आपकी वीपीएच बनने लगती है। क्या बनने लगती है? वीपीएच। और आपका पावर ऐसी इस पे वर्क करता है, यानी कि काम करता है, पावर ऐसी इस पे काम करती है। और यही वीपीएच यहां से देखेंगे एक रेड लाइन
हमारे कर्सर पे फॉलो रखिएगा, कर्सर पे ध्यान रखिएगा आप लोग। यहां से ये रेड लाइन से ये वोल्टेज वापिस बाहर निकलती है और आपके बैटरी को चार्ज करती है। क्या करती है? आपके बैटरी को चार्ज करती है। ठीक है। और जब आप अपने फोन में यूएसबी लगाते हैं ना, तो आपका फोन फिर यूएसबी के वोल्टेज से चार्ज होने लगता है और आपकी फोन जो है यूएसबी के वोल्टेज से वर्किंग मोड पे चली जाती है। ओके। और उस वक्त चार्जर लगने के वक्त आपकी जो डीसी टू डीसी ऐसी है, एक स्पेशल वोल्टेज को क्रिएट करता है जिसका नाम होता है सिस्टम ओके या पीजी। ये सब सारी चीजें आप क्लासेस में सुनने को कहीं आपको मिला होगा, बट ये सब सारी चीजें हम क्लासेस से बाहर ही बात करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम ओके की जो सप्लाई होती है ये 1.8 होता है। और ये 1.8 जब आपके पीएमआईसी में इंटर करता है, तो पीएमआईसी के लिए एक फाइनल रिपोर्ट होता है किसके माध्यम से? डीसी टू डीसी के माध्यम से, कि बॉस चार्जर लग चुका है। इसीलिए हमने आपको एक सिस्टम ओके का इंफॉर्मेशन दिया है, ताकि आप सीपीयू को एक्टिव करा करके उन्हें एक मैसेज दे दीजिए कि स्क्रीन पे चार्जिंग की सिंबल्स को ला करके शो करवाने के लिए। तो सिस्टम ओके की लाइन जिस फोन में कट जाएगी ना, उस फोन में आपको क्या दिक्कत देखने को मिलेगा कि फोन आपके ऑन तो होंगे, चार्ज भी होंगे, लेकिन स्विच ऑन में चार्ज होगा, लेकिन जब फोन को आप स्विच ऑफ में चार्ज में लगाइएगा तो आपका चार्जिंग इंडिकेट नहीं करेगा। किसकी किसके वजह से? सिस्टम ओके की वजह से। ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट हमारे सर्किट में जो सिस्टम वर्क करता है, इसके बाद जब सिस्टम ओके आपके पावर ऐसी में आ जाएगी, तब आपका बक वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका? बक वोल्टेज। बक वोल्टेज में हर वोल्टेज को बनाने के लिए स्पेशली कॉइल की प्रयोग करी जाती है। इसमें कॉइल का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि ये स्विचिंग की लाइन होती है। इसमें कॉइल का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि ये स्विचिंग की लाइन होती है। स्विचिंग का मतलब होता है यहाँ पे हैवी एम्पियर्स को जनरेट करने के लिए, यानी 3, 3.5, 4 एम्पियर तक यहाँ पे जनरेट होता है। इसको जनरेट करने के लिए कॉइल की प्रयोग होती है। ठीक है। अब इन सभी चीजों को जब आप समझेंगे, तभी मदरबोर्ड पे ये चीज आप देखेंगे तो आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कि आपके मन में तो सिर्फ यही रहेगा कि हमें क्या ढूंढना है। आपके मन में ये टारगेट एक हो जाएगा कि हमें पहले वीवैट को कंफर्म करनी है, हमें वीपीएच को कंफर्म करनी है, हमें सिस्टम ओके को कंफर्म करनी है, हमें हाई एलडीओ लो एलडीओ को चेक करना है, फिर हमें कोर वोल्टेज को चेक कर लेना है ना? तो आपके मन में देखिए एक स्टेप्स आ रहा है ना अब। पहले क्या था कि कोई स्टेप्स नहीं था आपके मन में, कि पहले किसको चेक करना है, उसके बाद किसको चेक करना है, उसके बाद किसको चेक करना है। लेकिन इस सिस्टम्स को समझने के बाद आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट छप जाता है कि नहीं, पहले ये चेक होगा, उसके बाद ये होगी। अगर ये वोल्टेज नहीं होगी तो आगे का वोल्टेज नहीं बनेगी, हमारा सिस्टम चालू नहीं होगा। समझ रहे ना? तो ये सिस्टम को समझने के लिए आप में एक रूल्स होने चाहिए, एक तरीके फॉलो होने चाहिए। अब यहां से देखिए, ये जितने भी वोल्टेज बनते हैं यहाँ से, ये जितने भी वोल्टेज यहाँ से बनते हैं, ये सारे वोल्टेज आपके प्रोसेसर में इनपुट हो जाती है। इस्माइल सर, मेरी आवाज क्लियर है ना? एंड एवरीवन, लखन क्लियर है सर सर, वो क्लियर जी है। करेक्ट? जी बिल्कुल ओके सर। ओके। ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि हमारी जो सिस्टम है, सीपीयू एक्टिव होगी। अब देखिए, सीपीयू का एक रूल है, सीपीयू जब भी जगता है, तो सीपीयू जगने के बाद सबसे पहले ये पावर आईसी को होल्ड करवाता है। ठीक है। और पावर आईसी भी जब सीपीयू को बक बना के दे देती है, तो ये सीपीयू को एक एक्स्ट्रा मैसेज देती है जिसका नाम होता है पावर ऑन रिसेट। आप लोग सुने भी होंगे। ये पावर ऑन रिसेट अगर आपके फोन में बन जाती है, क्या बन जाती है? पावर ऑन रिसेट अगर आपके फोन में बनती है, तो इसका मतलब पावर आईसी को ओके माना जाता है। इसका मतलब पावर आईसी आपका ओके है। अब ये चीजें देखिए आपको दिखेगी। ठीक है। ये चीजें अब आपको दिखेगी। देखिए, यहाँ पे आपने क्या दिखा कि जब हमारी पावर ऐसी ने बक वोल्टेज बना दिया, तो इन्होंने कौन सी सप्लाई को क्रिएट किया? पावर ऑन रिसेट। मैं बारी बारी से सिंगल सिंगल लाइन आपको समझाता हूँ। पावर ऑन रिसेट, इस लाइन पे दोस्त 1.8 की सप्लाई क्रिएट होती है, ये पावर ऑन रिसेट लाइन पे। पावर ऑन रिसेट लाइन जब बन जाती है तो हमारा पावर ऐसी को ओके माना जाता है। और ये पावर ऑन रिसेट लाइन जब बनती है ना, तो बहुत कम लोगों को ही शायद पता होगा कि ये वोल्टेज डीसी टू डीसी को भी जाती है।
ज्यादातर लोगों को यही पता है कि ये पावर ऑन रीसेट लाइन पावर से निकल करके सीपीयू में जाती है, लेकिन मैं इस लाइन में एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। ये पावर ऑन रीसेट लाइन आपका डीसी टू डीसी से पावर से निकल करके डीसी टू डीसी में भी जाती है। हाँ, डीसी टू डीसी में ये तभी जाएगी जब डीसी टू डीसी में आपका लगा रहेगा पीएमआई आईसी। कौन सी आईसी लगी रहेगी? पीएमआई। और अगर मानो पीएमआई नहीं लगी हुई है, अगर मानो यहाँ पे बीक्यू लगी हुई है, तब ये जो लाइन है इधर वापिस नहीं आएगी बीक्यू साइड। तब ये ओनली पावर से निकल करके सिर्फ और सिर्फ सीपीयू तक जाएगी। ओके। तो इसमें भी एक छोटा सा ध्यान रखना है स्टेप्स, कि अगर हमारे फोन में बीक्यू लगी हुई है, क्या लगी हुई है? बीक्यू। बीक्यू का मतलब होता है लेग आईसी। बीक्यू का मतलब होता है लेग आईसी। अगर लेग आईसी लगी हुई है तो ये जो पावर ऑन रीसेट है वो इधर आपका डीसी टू की डीसी की तरफ नहीं आएगी, ये ओनली आपका यहां से निकल करके सीपीयू में जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब यहां से क्या होता है, पावर ऑन रीसेट अगर हमारा पावर से सीपीयू में चली गई तो सीपीयू इस चीज का ना तुरंत रिप्लाई देता है। तुरंत मतलब फास्ट रिप्लाई। उसका अगला रिप्लाई का नाम होता है पीएस होल्ड। यहाँ देखिए, आपको दिख गया होगा पीएस होल्ड। अगर नहीं दिख रहा है तो मोबाइल को लैंडस्केप में रखिएगा, बड़ा करके थोड़ा सा जूम करके, तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके रखिएगा, तो आपको हर लाइन ना क्लियर क्लियर दिखेगी, जो भी मैं यहाँ से बताता जाऊंगा। ओके। तो यहाँ से पीएस होल्ड आपकी रेडी हो जाती है। पीएस होल्ड देखिए, पावर ऑन रिसेट लाइन यहाँ से सीपीयू में जाती है और पीएस होल्ड यहाँ से वापिस होकर के पावर में जाती है। ठीक है, तो ये लाइन सीपीयू से पावर में आई और पावर ऑन रिसेट लाइन पावर से सीपीयू में गई। ओके। इसके बाद ये सारी चीजें जब आपकी होगी, तो इन सभी चीजों को होने के लिए, इन सभी चीजों को होने के लिए और भी कुछ प्रोटोकॉल की लाइन है जो कि वर्क करती है, जैसे कि एसपीएमआई क्लॉक, एसपीएमआई डाटा। ठीक है, अगर एसपीएमआई क्लॉक एंड डेटा में मानिए कोई फॉल्ट है, कोई खराबी है, तो आपका पीएस होल्ड नहीं बनेगा। आपका पीएस होल्ड नहीं बनेगा, ये बात भी ध्यान रखना है। और आपका पावर ऑन रीसेट लाइन की वोल्टेज भी नहीं बनती है। तो ये कुछ मेन मेन लाइन को हमने आपको दिखाया है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लाइन को, कि जिनका होना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए एमएसएम बीबी क्लॉक इनेबल। अब इसमें फिर आता है एक हमारा बीबी क्लॉक। क्या आता है? बीबी क्लॉक, बेस बैंड क्लॉक इसको कहते हैं। ये लाइन क्या काम करती है? इस लाइन का मेन काम होता है कि पावर आईसी से सीपीयू को 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को देना। क्या देना? 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को देना। एक्चुअली जो आपकी प्रोसेसर है, ये सिर्फ वोल्टेज इसको नहीं चाहिए, इसको वोल्टेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। वही लाइन होता है आपका 19.2 मेगाहर्ट्ज की लाइन। ठीक है। ओके। थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे सर कितना पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखो दोस्त, हम जिस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की सर्किट भले ही दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसकी जो है ना डिटेलिंग बहुत बड़ी है। हाँ, इतनी भी बड़ी नहीं है कि आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा, जरूर समा जाएगा अगर थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो। ओके। अब यहां से ये सभी प्रोटोकॉल जब कंप्लीट होती है, तब आपका सीपीयू को, जब ये कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो गया, बग कंप्लीट हो गया, अब सीपीयू को जरूरत पड़ती है आपके रैम और रोम की। किसको जरूरत पड़ती है? रैम प्लस रोम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएमसी। ठीक है, तो ईएमएमसी की जरूरत पड़ती है। फिर ईएमएमसी को काम करने के लिए आपकी पावर ऐसी जो है स्पेशल वोल्टेज बनाती है। यहाँ देखिए, जैसे 2.9, 1.8, इसी वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं आईएसपी के भाषा में? वीसीसी क्यू, वीसीसी। ठीक है, तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो पावर ऐसी है, इन्होंने ईएमएमसी के लिए वोल्टेज बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर ईएमएमसी की वोल्टेज ये नहीं बनाएगी तो ईएमएमसी ऑन नहीं होगा और वो सीपीयू से रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, यानी कि सीपीयू से वो कनेक्टिविटी नहीं बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो वोल्टेज है, सारे वोल्टेजेस यहाँ पे, जैसे कि 1.8, 2.9, 1.2, LPDDR3, ये सब सारे वोल्टेजेस आपके पावर ऐसी ने आपके ईएमएमसी को देना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ आपकी सीपीयू क्या करेगी? आपके ईएमएमसी को जगाने के लिए एक स्पेशल लाइन भेजती है, जिसका नाम होता है एमएसएम रीसेट आउट। ठीक है, यानी कि इन सभी चीजों को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, अब ये चीज अगर हमने बताया है आपको, तो आप तो दिमाग में तो रखोगे, याद करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं याद होता है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना है, वीडियो आपको दे दी जाएगी, दोबारा देखना है और कॉपी पे एनी हाउ
एक नोट्स तैयार कीजिए कि जैसे आज भी हमने जिस जिस लाइन के बारे में जो डिटेल बोला, पीएस होल्ड क्या करता है, पर्यावरण रीसेट क्या करती है, एमएसएम रीसेट आउट क्या करता है, जब थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी करेंगे ना दोस्त। देखो एक होता है ना कि सर काहे का सेल्फ स्टडी, फ्री में तो सिखा रहे हो, काहे का हम लिखेंगे। देखो किसी भी चीज को आप जितना दिमाग से हल्का में लोगे ना, वो चीज बाद में उतनी ही भारी होती चली जाती। तो ठीक है, वो आपको डिसीजन करना है कि मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो फोन डायग्नोस करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग सर्किट के पे कैसे अप्लाई करते हैं, अब तो मन में आएगा कि सर ये चीज तो आपने हमें यहाँ बता दिया, बहुत अच्छा लगा, अब इस चीज को सर्किट पे कैसे फॉलो अप करते हैं। ठीक है, चलिए अब सर्किट पे समझाते हैं। देखिए, बोर्नियो में एक चैप्टर होता है, जैसे अभी जो हम एक टूल खोले हुए हैं, ये टूल हमारा बोर्नियो है। बोर्नियो में एक चैप्टर होता है कि कोई भी मॉडल अगर आप खोलते हैं, किसी भी मॉडल को अगर आप लेते हैं, ABCD कोई भी फोन लेते हैं, मैं सैमसंग की ही ले लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई भी फोन हम यहाँ से एक सैमसंग की खोल लेते हैं। सपोज दैट हमने सैमसंग का यहाँ से एक कोई भी मॉडल खोल लिया। अब इसके अंदर में क्या होता है ना कि एक चैप्टर होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन। क्या होता है? एक चैप्टर हार्डवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आप खोलेंगे ना, तो इसके अंदर में एक चैप्टर में एक PDF होती है आपकी। उस PDF का नाम होता है कंपोनेंट्स नेम। क्या नाम होता है? कंपोनेंट्स नेम। इस चीज में क्या होता है, मदरबोर्ड की ओरिजिनल पिक्चर्स होती है। क्या होती है? मदरबोर्ड की ओरिजिनल पिक्चर्स होती है, और इस पिक्चर्स की मदद से आपको कहाँ पे कौन सी आईसी लगी हुई है कि नहीं, कहाँ पे कौन सी ऐसी लगी हुई है, इसका आसानी से आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं एक बात पूछता हूं कि जब किसी कस्टमर का फोन आएगा आपके पास, तो ये DC टू DC आईसी की जो अभी हमने बात करी, जहां से VPH बनता है, वो आईसी सर्किट में कहाँ पे लगा हुआ है, कैसे आप जान जाएंगे? सील उखाड़ उखाड़ के देखिएगा मोबाइल को, सोच के देखिए, सील उखाड़ उखाड़ के देखिएगा। एक बार इधर का सील उखाड़ते हैं, एक बार इधर का सील उखाड़ते हैं, और तब ढूंढिएगा कि हमको DC टू DC दिखा कि नहीं दिखा। नहीं। आजकल क्या है कि मोबाइल पे कुछ काम करने से पहले आपको काम करने से पहले ही सारी रिजल्ट समझ लेना होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ऑपरेशन करने से पहले कैसे वो सारे चीजों को तहकीकात कर लेता है ना, ये जांच करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो। उसी तरह हम मोबाइल को सील उखाड़ने से पहले, SMD चलाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, हम सारा डिस्कस अपना पहले स्कीमेटिक से कर लेना है कि कहाँ पे चार्जिंग ऐसी लगी हुई है, कहाँ पे पावर ऐसी लगी हुई है, कहाँ पे CPU है, कहाँ पे MMC है। ये सारा लोकेशंस आपको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, स्कीमेटिक टूल्स के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाता है। अब बोलोगे कि सर ये सॉफ्टवेयर तो बड़ा महंगा होगा। दोस्त महंगा नहीं है। जब हमारे साथ आप कनेक्ट होइएगा ना, तो ये सॉफ्टवेयर 1 मंथ के लिए हम फ्री में देते हैं। ये सॉफ्टवेयर हम आपको 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री में देते हैं कि आप ये सीखो, इसको चलाना सीखो, इसका पूरा यूजेस सीखो, और देखो ये कितना मजेदार चीज है। ठीक है। आप बोलोगे कि सर मजेदार तो है, हार्डवेयर सॉल्यूशन हम चलाते हैं। देखिए, ये सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर सॉल्यूशन तो एक ऐसा मतलब सेक्शन है जिसको बच्चा भी खोल के देख लेगा। लेकिन इस सेक्शन, इन टूल के अंदर में एक स्कीमेटिक, एक ऐसी चैप्टर है स्कीमेटिक, जिसको समझना थोड़ा मेहनत का काम है। इम्पॉसिबल नहीं, नहीं कह रहा हूं, एकदम मेहनत का थोड़ा काम है। उसको सीख जाइएगा ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइएगा। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर आप बन जाइएगा। फोन बनाने में थोड़ी टाइम लगेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सर्किट डायग्नोस करने का आपको एक असली मसाला मिल जाएगा कि डायग्नोस कैसे करते हैं सर्किट को, कौन सी चीज कब आएगी, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, ये सब सारी चीजें उसके अंदर है। लेकिन थोड़ा सीखना पड़ता है। ओके। तो इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारी सर्किट में जो है कौन सी चीजें कहाँ पे लगी हुई है, कौन सा आईसी कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें पता चल जाता है। अब रह गई बात हमें चेक करने की। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं एक बार जरा अपने सिस्टम पे। खुलने दीजिए, बस तुरंत खुल जाएगा। चलिए, मल्टीमीटर हमारी दिख रही है सर। मल्टीमीटर दिख रहा है। जो लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं थोड़ा हमें रिपोर्ट कर देंगे, दिख रहा है मल्टीमीटर। इस्माइल सर।
इस्माइल सर कोई है हमारे साथ हाँ कनेक्टेड? सर, बोलिए। बोलिए बोलिए। क्लियर है? मल्टीमीटर दिख रहा है अच्छे से? हाँ, मल्टीमीटर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एवरीवन देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। यहां से देखिए, ये हमारा जो बीक्यू सर्किट आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, आपको हमारा एक बीक्यू सर्किट दिखेगा। ये ओल्ड इज गोल्ड सर्किट है। ओल्ड इज गोल्ड का मतलब समझते हैं? ये ऐसी बहुत पहले से सर्किट में यूज हुआ था, और आज भी यूज हो रही है ये सर्किट। आज भी 5G के फोन में देखने को मिलेगा आपको BQIC। सेम नंबर नहीं मिलेगा, दूसरा नंबर मिलेगा, 41 512 13, ऐसे बहुत सारे चिप हैं, है ना, इसी की BQ कैटेगरी की। लेकिन BQIC की टेक्नोलॉजी पहले भी थी, और आगे भी है, और आगे भी रहेगी, है ना। ये ऐसी शॉर्ट ऐसी है, 24 पिन की ऐसी है, इसी को DC to DC ऐसी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं BQ सेक्शंस, यानी कि BQ बेस्ड फोन। जैसे कंपनी मोबाइल क्रिएट करती है ना, बनाती है ना, तो वो एक फोन कोई डिजाइन बनाती है BQ बेस, कोई बनाएगी PMI बेस, कोई बनाएगी डुअल पावर, कोई बनाएगी ट्रिपल पावर। तो हमारा जो एंड्रॉयड की टेक्नोलॉजी है ना, अभी जो मार्केट में फोन चल रहे हैं, अभी आप देखो रियलमी के काफी सारे फोन में BQ लग करके आती है, पुराने भी 5A से लग करके 9A में भी अभी लगी हुई है, 9C में लगी हुई है, कितने मॉडल में लगी हुई है। तो देखो, हम लोग कहते हैं कि सर ये ऐसी, देखो दोस्त, कंपनी मॉडल को अपडेट करती है, मॉडल को बंद करती है। चिप पहले भी यूज हुआ था और आज भी यूज होगा। तो एक्चुअली आप बोलोगे कि सर ठीक है, VPH बनती कहाँ से है? तो ये VPH, अगर इस सर्किट की बात करें, जो सर्किट अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इस सर्किट की अगर हम VPH की बात करें, तो इस सर्किट पे जो VPH बनती है हमारा, यहाँ जहां से ये क्वाइल आप कनेक्टेड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ से क्वाइल जो आप कनेक्टेड देख रहे हैं। और एक मैं शॉर्ट तरीका आपको समझा देता हूं, कि कोई भी फोन अगर आप खोलिएगा, तो VPH के पास में एक डायोड अवश्य लगी रहती है। बस ये यही चीज को एक ध्यान में रखिएगा, कि VPH जहां से बनती है, वहां मुझे बस एक डायोड मिल जाए, वही हमारा VPH का लाइन है। ठीक है। तो आपको वहां का सॉर्टिंग अवश्य चेक कर लेना है। सॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर के लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखना है, काला प्रोब से आपको यहाँ का सॉर्टिंग चेक कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें रीडिंग क्या मिल रही है, देखिए, यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है, ध्यान दीजिएगा, 300 का, 301 का। अब देखिए, ये जो GR वैल्यू है, ये कितना का है, 301 का। कोई भी जो GR वैल्यू होती है किसी भी लाइन की, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, 200 से लेकर के, कितना, 200 से लेकर के 600 के बीच की अगर GR आती है, तो वो लाइन हमारा ओके माना जाता है। क्या माना जाता है, वो लाइन आपकी ओके मानी जाती है। ये छोटा सा चीज है, आपको याद रखना है। 300 से लेकर के 200 से लेकर के 600 के बीच, तो हमारा जो यहाँ GR निकला 301 का निकला, यानी कि ये GR हमारी सही है। ठीक है। ये मैं कोल्ड टेस्टिंग की मैं सबसे पहले आपको आइडिया बताता हूँ। ठीक है। ये इसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे PMI बेस, जैसे आप जाओगे मीडियाटेक वगैरह में, ठीक है, जैसे ये मीडियाटेक की सर्किट है, कौन सी ऐसी लगी हुई है, MT 6371P। यहाँ देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, MT 6371P की IC लगी हुई है ना, MT के। ये मीडियाटेक का DC to DC है। ये क्या है, मीडियाटेक की DC to DC विभाग है। अब यहाँ पे देखिएगा आप थोड़ा, कि यहाँ पे भी आपको डायोड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को, डायोड। ध्यान से एकदम देखो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकदम समझने की कोशिश करना है। आप बोलोगे कि सर मिला तो, लेकिन इसमें दो दो डायोड है। मिला तो, लेकिन इसमें क्या है, दो दो डायोड है। एक इधर लगा हुआ है डायोड, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे डायोड है कि नहीं। तो जहां से VPH बनती है ना एवरीवन, जहां से VPH बनती है बैटरी कनेक्ट होने के बाद, वहां का डायोड पैरेलल में लगा होता है। पैरेलल का मतलब होता है उसका एक सिरा ग्राउंड के साथ आएगा, और दूसरे सिरा पे आपको GR वैल्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरे सिरा पे आपको GR वैल्यू देखने को मिलेगा। तो आप चेक करने की चीजें आप चेक कर सकते हैं। देखिए, लाल प्रोब को हम फिर से क्या करेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे, काला प्रोब से चेक करेंगे। तो यहाँ का डायोड को अगर हम चेक कर रहे हैं, तो एक तरफ देखिए कितना का रीडिंग है, 486 का, और दूसरे तरफ कितना का रीडिंग है, यहाँ देखिए 321 का। तो इससे ये बात पता चलता है कि हमारा इसमें दोनों तरफ GR है, ये वाला डायोड पे। लेकिन ये जो डायोड आप देख रहे हैं यहाँ B7 जो इस पे लिखा हुआ है, इसमें हमको थोड़ा सुई सटाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायोड का जो पेन पॉइंट है वो थोड़ा अंदर हो करके है। तो यहां से देखिए, इस डायोड में अगर हम सटा रहे हैं, ठीक है, देखिए ग्राउंड आ रहा है, मीटर में देखिए लाल बत्ती जल रही है, इधर से ग्राउंड आ रहा है। और दूसरे तरफ अगर आप देखिएगा, तो दूसरे तरफ क्या है, रीडिंग आ रही है, कितने की रीडिंग आ रही है, 322 की।
तो ये आपका 100% वीपीएच हुआ। ये क्या हुआ आपका 100% वीपीएच की लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई? वीपीएच की लाइन। यानी कि आपके पास अगर स्कीमेटिक्स नहीं भी है, अगर स्कीमेटिक्स नहीं भी है तो भी आप सर्किट को फील कर सकते हैं, है ना। ये एमटीके का हमने आपको सर्किट का दिखाया, डीसी टू डीसी। ठीक है, इसकी भी जीआर हमें 320 देखने को मिली। यानी कि हमारे सर्किट में कोई लीकेज या शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आपसे सैमसंग की बात करें, किसकी बात करें? सैमसंग की। तो ये देखो, ये सैमसंग की है, इसमें कौन सी ऐसी लगी रहती है? SM5713, SM5714, है ना, SM5714, है ना, 13। तो ये डीसी टू डीसी है। किसका डीसी टू डीसी है? सैमसंग की। किसकी डीसी टू डीसी है ये? सैमसंग की। अब यहां पे भी अगर हम सैमसंग की सर्किट्स की बात करें, तो यहां पे भी एक बार आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पे भी डायोड देखने को मिलेगा। ये देखिए M5 है लिखा हुआ डायोड। इसका मतलब ये भी वीपीएच की लाइन है। मीन्स कि कोई भी दुनिया का कंपनी का फोन हो, चाहे वो एमआई हो, वीवो हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो, सर्किट को थोड़ा फील कीजिए, वो भी बिना स्कीमेटिक्स का, है ना। ये तरीका हम समझ, क्योंकि अभी देखो, अभी हर किसी के पास तो बोर्नियो नहीं होगा, कोई ना कोई टूल नहीं होगा। तो क्या आप अपने फोन को डायग्नोस नहीं कीजिएगा, समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा, बिना स्कीमेटिक्स का करने का कोशिश कीजिए, है कि नहीं। तो ये याद रखना है कि सैमसंग वगैरह में हमारा SMIC करके लगा होता है, SM5713, 5714, थोड़ा लिखना पड़ेगा दोस्त। मीडिया टेक में जाओगे, या तो BQ भी हो सकती है, या तो अभी देखे ना MT63, ये हमारी MTK में लगी होती है। क्वालकॉम में जाइएगा तो PMI 632, 632 वगैरह लगी होती है। तो ये ध्यान में बस आपको रखना है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कहाँ से वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो यहाँ भी अगर हम जीआर चेक करें ये सैमसंग की, तो यहाँ की भी जीआर हमें कितनी मिल रही है? देखिए, कितनी जीआर मिल रही है यहाँ हमें? 290। ठीक, कितना का जीआर मिला? 290 का। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए, जितना भी हम वीपीएच लाइन चेक कर रहे हैं, चाहे हम बीक्यू वाले सर्किट की चेक कर रहे हैं, चाहे मीडियाटेक सर्किट की चेक कर रहे हैं, चाहे हम सैमसंग की सर्किट की चेक कर रहे हैं, तो कितना अंतर मिला? इसमें मिला 290। ठीक है। एगो में मिला था हमको 300 का जीआर, एक फोन का हमको मिला 320 का जीआर। यानी कि देखते चले जाइए, जीआर लमसम उसी के कैटेगरी में है, बहुत ज्यादा भी आगे पीछे नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सर्किट को चेक करते हुए आगे बढ़िएगा, तो आपको कतई कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हमने 3 तरह की सर्किट्स आपको दिखाया, आगे भी दिखा सकते हैं, और भी कई प्रकार की हमारे पास सर्किट्स है, जैसे कि हमारे पास डुअल पावर की भी सर्किट है, जिसमें हमारी दो दो पावर ऐसे यूज होते हैं। ठीक है, डुअल पावर भी है। तो बहुत ज्यादा अभी हम लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर और आपको समझने में थोड़ी सी होगी कि सर इतना लंबा हो गया, है कि नहीं। अब जैसे बात हम करते हैं पावर ऐसी की, जैसे पावर ऐसी हमारे सर्किट में लगी होती है, यहाँ पे देखिए, ये हमारी कौन सी है? सैमसंग की पावर सेक्शन से। ठीक है, सैमसंग की पावर ऐसी। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, हमारी वीपीएच बनती है, बट पावर सही है या नहीं है, पावर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसको कैसे चेक करेंगे, है कि नहीं। पावर ऐसी एक्टिव हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो चलिए अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी मोबाइल को आप चेक करिए ना दोस्त, तो पहले कोल्ड टेस्टिंग चेक कीजिए। क्या कीजिए? पहले कूल टेस्टिंग चेक कीजिए। कूल टेस्टिंग का मतलब होता है पहले ना जीआर उसकी चेक कीजिए। तो अगर हम यहां से इसकी जीआर उठाना स्टार्ट करें, तो हम देखिए यहां से उठाना स्टार्ट करें, तो पहला का जीआर हमें कितना मिल रहा है? ध्यान दीजिएगा, देखिए 260 का जीआर मिल रहा है। फिर अगले का जीआर कितना मिल रहा है? 270 का जीआर मिल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वाइल का कितना मिल रहा है? 270। ये सब सभी बक लाइन है, अभी जो हमने आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाया था, ये क्या है? हमारे टोटल बक लाइन है। यहाँ पे भी हमारी जीआर सही है ना, इधर भी हमारी जीआर सही है। अब हमें इस पे वोल्टेज नापनी है। वोल्टेज का मतलब है डायरेक्ट हमें वोल्टेज चेक करना है, बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए वोल्टेज मापने की तरीके। तो सबसे पहले हमें फोन में एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। तो उसके लिए हम बैटरी कनेक्टर पे इसमें हम वोल्टेज डालेंगे। एक सेकंड लाइन पे रहिए, बस मैं थोड़ा सा केबल इसका ढूंढ लेता हूँ।
हम यहाँ डीसी पावर सप्लाई मशीन से वोल्टेज डाले हैं, हम आपको डीसी पावर सप्लाई मशीन दिखा देते हैं। मशीन दिख रहा है सर, डीसी पावर सप्लाई मशीन। हाँ दिख रहा देखिए, आपको यहां से क्या करना है, डीसी पावर सप्लाई मशीन से वोल्टेज देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने वोल्टेज दिया है, ठीक है, तो इसका वोल्टेज मापने के लिए हमें ऑन ऑफ बटन को दबाना पड़ता है। क्या करता है, ऑन ऑफ बटन को दबाना पड़ता है। तो हमने यहाँ ऑन ऑफ बटन को जंपर मार दिया है ताकि ऑन ऑफ बटन प्रेस रहे, दबा हुआ रहे। दो तरीके होते हैं फोन को चेक करने का। या तो आप अपना क्या कीजिए, अभी देखिए ये फोन हमारा कितना कंजप्शन ले रहा है, ओनली 12 मिली एम्पियर का। कितना कंजप्शन ले रहा है, ओनली 12 मिली एम्पियर का, है ना, सिर्फ 12 मिली एम्पियर का। तो आपके मन में तो ये सवाल आएगा कि सर ये प्रॉब्लम कहाँ का है, पावर ऐसी खराब है हमारा, या सीपीयू खराब है हमारा, कहाँ का दिक्कत है। यही चीज मैं आपको कंफर्म करवा रहा हूँ। अब मैं मतलब मैंने हमें थ्योरी तो बताया, जब तक मैं प्रैक्टिकल करके आपको नहीं दिखाऊं कि चेक कैसे करते हैं, है ना, तो आप कैसे समझोगे, है कि नहीं। तो यहां से देखिए हमने ये कर दिया, अब 12 मिली एम्पियर उठा है, इसका मतलब है वीपीएच बना है। देखो हर चीज की ना एक एक्सपीरियंस आ जाती है आपको काम करते करते। इसका वीपीएच बन गया है। आप बोलोगे कि नहीं सर वीपीएच नहीं बना होगा, है ना, तो चलो मैं यहाँ सबसे पहले पावर ऐसी के बगल में आपको वीपीएच चेक कर लेनी है। जो पावर ऐसी होता है ना, इसके जस्ट बगल में आपको क्या चेक कर लेनी है, वीपीएच, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को ग्राउंड पे रखनी है, ठीक है। अब यहाँ जो आसपास कैपेसिटर लगे देखते हैं ना, इस पे आपको पहले वोल्टेज चेक कर लेनी है। मल्टीमीटर को हमने रखा डीसी के रेंज में, डीसी के रेंज में रख करके हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेनी है आसपास। देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, देखिए कितने वोल्ट है मल्टीमीटर में, देखिए 4 वोल्ट। तो ये कौन सी सप्लाई हुई हमारी, ये हो गई हमारी कौन सी, वीपीएच, जो डीसी टू डीसी ने बनाया। किसने बनाया, डीसी टू डीसी आईसी ने, ठीक है। अब अगर डीसी टू डीसी आईसी ने इसको वीपीएच दे रहा है, और इसका हम अगर ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट कर दिए जंपर मार करके, तो ये हमारी बक वोल्टेज बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए, बक वोल्टेज। अगर ये बक वोल्टेज नहीं बनाया, तो हमें पावर ऐसी पे ही काम करना है। और अगर ये बक वोल्टेज बना दिया, तो हमें सीपीयू की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहां से हम देखिए चेक करते हैं कितनी वोल्टेज बन रही है हमारी, 2.0। इसको हम लोग कहते हैं हाई एलडीओ। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाई एलडीओ, यानी कि हमारी हाई एलडीओ जनरेट हो रही है, यानी कि हमारा पावर ऐसी ने पहला वोल्टेज बना दिया, ठीक है, फर्स्ट वोल्टेज इन्होंने क्रिएट कर दिया। इसके बाद अगली वोल्टेज पे जाइएगा, इसको कहते हैं कोर वोल्टेज। देखिए 0.75, यानी जो आपकी प्रोसेसर चलती है वो 0.75 वोल्ट पे चलती है। प्रोसेसर को बहुत ज्यादा हैवी वोल्टेज नहीं चाहिए, प्रोसेसर को सिर्फ चाहिए ताकत, ठीक है। यहां से अगले पे जाइएगा, तो नेक्स्ट यहाँ कौन सा है हमारा, फिर 76। फिर नेक्स्ट यहाँ बढ़िएगा, फिर कौन सा है हमारा, 0.76। फिर यहाँ से आप आइए आइएगा, कौन सा वोल्टेज है, 1.3, यानी कि इसको कहते हैं लो एलडीओ। तो जो वोल्टेजेस हमारी बननी चाहिए, वो वोल्टेज ये देखिए आराम से बना रहा है। बाकी हमारा फोन को चलने के लिए इस बक वोल्टेज के अलावे एक वोल्टेज और जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं 1.8। तो ये कहीं ना कहीं हमारा 1.8 भी बना रहा होगा। देखिए ये कौन सी सप्लाई है, 1.8, यानी कि डिफॉल्ट 1.8। आगे जब आप इस सर्किट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम आगे भी आपको समझाएंगे कि हमारे फोन में 1.8 भी कई प्रकार की बनती है, कई प्रकार का होता है, मतलब कि मल्टीपल्स 1.8 बनते हैं। एक 1.8 जो कि हमारी सर्किट को चलाती है, और एक 1.8 जो कि हमारे नेटवर्क सेक्शन को चलाती है, एक 1.8 जो कि हमारे सीपीयू एन अलग अलग सेक्शंस को भेजा जाता है। तो एक 1.8 से ही फोन नहीं चलती है, मल्टीपल्स 1.8 होते हैं, है ना। वो भी अगर आप सर्किट्स पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर अभी हमने चेक किया प्रेजेंट स्टेटस में, तो हमारी पावर ऐसी बिल्कुल ठीक है अभी के स्टेटस के अकॉर्डिंग, जब तक आप स्कीमेटिक नहीं यूज करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, जब तक आप स्कीमेटिक नहीं यूज करते हैं, तब तक के लिए आप इस तरह से फोन को डायग्नोस कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कीमेटिक यूज करते हैं, आपको स्कीमेटिक आ गई है, आपके पास है, तो अब आपको चेक करनी चाहिए पावर ऑन रीसेट। अब आपको चेक करनी चाहिए पीएस होल्ड, ठीक है, अगर आप स्कीमेटिक्स चलाते हैं तो।
है कि नहीं? तो पावर ऑन रीसेट, पीएस होल्ड को चेक करने के लिए स्कीमेटिक्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन बेसिकली इतना काम तो आप फिलहाल अभी कर सकते हैं। इतना काम में अगर कोई फॉल्ट दिख गया, सॉर्टिंग निकल गया, तो आप रोजिन माध्यम से सॉर्टिंग निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो पावर सेक्शंस को चेक करने का ये सबसे मतलब सिंपल और आसान तरीका है। थोड़ा एनर्जी लगता है बोलते बोलते बट कोई बात नहीं है। चलिए, तो अभी हमारा टाइम हो चुका है। अब इतना देरी में अब हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कि आज आप समझ पाए कि नहीं। पावर सेक्शन हमने आपको बहुत कम समय में समझाने की कोशिश करी। चैट नहीं इनेबल है सर, चैट इनेबल है क्या? चलिए एवरीवन, हमने चैट को इनेबल कर दिया है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कुछ लोगों का ध्यान मैच पे भी होगा। तो थोड़ा आप हमें बता देंगे कि समझ में आया कि नहीं, कितना परसेंट आया, 100% में 100 आया या 60 आया, 70 आया, 50 आया या नहीं आया। ठीक है? तो इस हिसाब से हम ये एक थोड़ा नंबर डाल देंगे कि कितना आज आपने समझा सर्किट्स को, है ना, कितनी आपको समझ में आई। देखिए, थोड़ा सा चैप्टर लंबा होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि आप नहीं समझेंगे। अनम्यूट हो जाइए रवि जी, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या रवि भाई? आप सुन पा रहे हैं हमें? सर इतना इतना तो 30,000 दे के भी नहीं सीख पाए थे। कहाँ से हैं रवि जी? उनको बताया था सर, एके इन्फो। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। इतना मतलब प्यार से 30,000 दे करके भी नहीं समझ पाए। चलिए कोई नहीं, कोशिश हमारी यही बस सिर्फ रहती है समझ रवि में जी। आता है। हम्म। चलिए ठीक है एवरीवन, आई होप आपको आज समझ में आया होगा। संडे है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। और लास्ट एवरीवन, आप लोग, चलिए काफी अच्छा आप लोगों ने हमें नंबर दिया है, थैंक यू। और भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्सेज के बारे में भी जानना चाहते हैं और क्लासेस का वीडियोस भी चाहिए, आप लोग भी अपना अपना नंबर डाल दें। जिन्होंने अभी नहीं डाला है, जिन्होंने आज डाला है वो ना डालें, जिन्होंने नहीं डाला अभी तक वो अपना नंबर डाल दें, ठीक है। एवरीवन, आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए। जिन लोगों ने कल डाल दिया था वो नहीं डालिएगा, आपकी नंबर ऑलरेडी है हमारे पास। जो लोग कल नहीं डाले थे, कल नहीं आए थे, आज डाल दीजिए, ठीक है? ताकि आपसे वीडियो की इंफॉर्मेशन, वीडियो भेजने में या क्लासेस इंफॉर्मेशन आप तक भेजने में आसानी हो। फटाफट 1 मिनट और हम लोग रहेंगे एवरीवन लाइव। चलिए सुशील जी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहिए सुशील जी, तब तक आप लोग नंबर डाल दीजिए एवरीवन। कहिए सुशील जी, अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। तो नमस्ते। नमस्ते। एक वीवो V11 Pro का क्या है, सेट जितना देर हम ऑन रखते हैं वो चलता है, ठीक है ना। ठीक है। जब एक बार पावर की से हम लॉक कर देंगे उसके बाद वो सेट फिर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा हम 1 घंटा भी चलाएंगे वो सेट चलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम पावर की से हम लॉक कर देंगे फिर ओपन करेंगे तो रीस्टार्ट ले लेता है। अच्छा, पावर की को एक बार जब लॉक अनलॉक मारते हैं तब आपका फोन क्या करता है, रिस्टार्ट मार देता है। रीस्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। सुशील जी, आप स्कीमेटिक यूज करते हैं? हाँ करते हैं। करते हैं, ठीक है। आप ये हमें बताइए कि अगर हम लोग फोन को पावर की प्रेस करके जब हम लोग स्लीप मोड में डालते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी वोल्टेजेस है जो कि उस वक्त स्टॉप होती है और एक नई वोल्टेज क्रिएट होती है? वो वोल्टेज का पूरा नहीं ख्याल किए उसका। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि ये सब चीज कहाँ कहाँ से डिपेंड करती है। ये प्रॉब्लम मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला चीज, हाँ जी। आपके फोन में जैसे ही स्लीप मोड में डालते हैं और फोन रिस्टार्ट मार देता है, तो स्लीप मोड में जाने के बाद हमारे फोन में जो मैग्नेटो सेंसर है, जिसको हम लोग मैग्नेटो हाँ सेंसर कहते हैं, ठीक है ना, जैसे फ्लिप कवर पहले हाँ लगाते थे तो लाइट ऑटोमेटिक बंद होता था, ठीक है? हाँ हाँ तो एक बार हाँ। मैग्नेटो सेंसर को चेक कर लेना है। वो कई बार हमारे सीसी बोर्ड पे भी लगी रहती है, उसको एक बार डिस्कनेक्ट करके चेक कर लेना है। दूसरा क्या होता है कि अच्छा। हमारे एलसीडी का जो सीएबीसी लाइन होता है, सीएबीसी हाँ लाइन होती है, अगर वो लाइन भी हाँ शॉर्ट हाँ रहती है तो
फर्स्ट टाइम आप सेट को ऑन करेंगे तो आपका सारा कुछ बढ़िया चलेगा। जैसे ही स्लीप मोड में डाल करके दोबारा पावर की दबाएंगे, शॉर्ट होने की वजह से फोन आपका रिस्टार्ट में मार देगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और होता है अच्छा। हमारे फोन में कि अगर पावर ऐसी की कोई एलडीओ लाइन लीकेज है तो भी ये चीजें होती है। तो आप इस चीज के लिए एक बार चेक करें फोन को। एलडीओ लाइन से भी लीकेज होने से ये हाँ, होता है ना? ये होता है। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके एवरीवन, नंबर डाल दीजिए फटाफट। और कल एवरीवन हमारा रहेगा लाइव सेशन रिपेयरिंग की। किसकी? फोन रिपेयरिंग का कल का लाइव सेशन रहेगा, जरूर आइएगा। और कल हमारा क्लासेस 2 घंटे रहेगा, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे कल की क्लासेस। तो कल 2 घंटे का टाइम निकाल करके आए, क्योंकि रिपेयरिंग करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है ना। तो हम लोग थोड़ा पर्याप्त समय लेकर के आते हैं कि हमारी टॉपिक्स आगे भी बढ़ जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए एवरीवन, इस्माइल सर इंड किया सर जाए या मैं क्वेश्चन आंसर लें? डे वन का सर वीडियो डाल रहा हूँ लिंक, जिन्होंने नहीं देखा ना अभी जा करके वो देख सकते हैं। फिर से डाल रहा हूँ, चैट बॉक्स थोड़ा बंद कर दिया। एक सेकंड, चलिए। बस मैंने दे दिया है आपको डे हाँ, वन के क्लास का लिंक। कुछ लोग थे जिनको वीडियो नहीं मिला था बोल रहे थे, तो आप अभी क्लिक कीजिए लिंक पे, जाइए और डे वन का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कल आपको डे टू डे थ्री होने वाला है, जिसमें सर डेड फोन रिपेयर करके बताएंगे और साथ में हम लोग आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बताने वाले हैं। तो उससे पहले ये आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बारे में देख पाओ, समझ पाओ, सो दैट आप कल डिसीजन ले पाओ। ओके एवरीवन, तो यहाँ चैट बॉक्स में देख लीजिए कल के क्लासेस की वीडियो यहाँ पे डली गई है चैट बॉक्स में। उसको आप देख लीजिएगा, और आज की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और कल तीसरा दिन है, तो ये डे वन का वीडियो जिन लोगों को नहीं मिला है अभी चैट बॉक्स में है, क्लिक करके लिंक को सेव कर लीजिए। ठीक है। चलिए एवरीवन, संडे है, आज के लिए बस इतना ही। फिर हमारी आपकी मुलाकात कल होगी शाम में 7 बजे, 6:50 पे आपको लिंक मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, फोन में अलार्म सेट रखिएगा, क्योंकि कल की क्लासेस हम लाइव रिपेयर करेंगे। कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर ऑनलाइन में हार्डवेयर कैसे सीखेंगे? चलो ठीक है, बाकी चीजें तो आप बता देते हो, हार्डवेयर को ऑनलाइन में कैसे सीखेंगे? है ना, सब सीख पाएंगे। कल आपको रिपेयरिंग करके भी दिखाऊंगा, रिबॉलिंग करके भी दिखाऊंगा, सीपीयू उखाड़ के भी दिखाएंगे, ब्लैक पेस्टेड क्लीन करके भी दिखाएंगे, सारी चीजें कल दिखाएंगे। ओके, गुड नाइट। एंड करें सर? यस सर, एंड करते हैं। ओके।